हॉरर वाली दुनिया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी चंपा और अपने बूढ़े बाप रामदीन के साथ रहता था। घर में एक पुरानी खाट थी जो बहुत टूटी हुई थी। एक दिन चंपा ने मोहन से कहा, अजी सुनते हो, ये खाट तो बिल्कुल टूट गई है, अब नई खाट लेनी होगी। अरे नई खाट में पैसे लगेंगे, अभी कहां से लाऊं? अजी बाजार में जाओ, कुछ सस्ती मिल जाएगी, नहीं तो बाबूजी की कमर टूट जाएगी इस टूटी खाट पर सोते सोते। मोहन बाजार गया। बाजार में उसे एक पुराना सामान बेचने वाला मिला। उसके पास एक बड़ी मजबूत खाट की थी। भाई, ये खाट कितने की है? बस 50 रुपए में दे दूंगा भाई, एकदम मजबूत है। लेकिन भाई एक बात बताऊं। क्या बात? ये खाट पुरानी हवेली से आई है, गांव के बाहर जो हवेली है ना, वहां से। अरे तो क्या हुआ, खाट है, भूत नहीं है। वो सामान वाला हंसा। मोहन ने 50 रुपए दिए और खाट उठा लाया। अजी देखो, कितनी मजबूत खाट है और सिर्फ 50 रुपए में मिली। वाह जी वाह, चलिए बाबूजी को दे देते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। रामदीन बाबा बहुत खुश हुए। वाह बेटा, एकदम बढ़िया खाट लाया है, आज तो अच्छी नींद आज आएगी। रात को रामदीन बाबा उस खाट पर सो गए। घर में सब सो गए। रात के 12 बजे चंपा की आंख खुली। उसने देखा कि रामदीन बाबा की खाट खाली थी। अरे बाबूजी कहां गए? अजी उठो, अजी जल्दी उठो, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अजी बाबूजी नहीं है, खाट खाली है। अरे मर गया रे। अरे बाबूजी, बाबूजी कहां हो? दोनों घर के बाहर भागे। बाहर देखा तो रामदीन बाबा गांव के बाहर की तरफ चले जा रहे थे, एकदम सोए हुए जैसे, आंखें बंद, कदम एकदम सीधे। अरे बाबूजी रुको, बाबूजी कहां जा रहे हो? रामदीन बाबा रुके नहीं, वह चलते रहे और मोहन दौड़कर उनके आगे आ गया। बाबूजी, बाबूजी आंखें खोलो। रामदीन बाबा की आंखें खुली। वह इधर उधर देखने लगे। अरे बेटा, मैं यहां कैसे आया? मैं तो सो रहा था। बाबूजी आप खुद चले आए यहां। अरे राम राम, मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो सपने में था। एक पुरानी हवेली थी, कोई बुला रहा था मुझे। चंपा डर गई। अजी ये ठीक नहीं लग रहा, कहीं उस खाट की वजह से तो नहीं। अरे चुप करो, बाबूजी थके हुए थे, सपना आया होगा, चलो घर चलते हैं। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार मोहन खुद उस खाट पर सोया था और रात के 12 बजे मोहन भी आज उठा, आंखें बंद, कदम सीधे, और वह भी गांव के बाहर की तरफ चलने लगा। चंपा की आंख खुली। उसने देखा मोहन नहीं है, वह बाहर भागी। अरे मर गई रे। अजी आप भी, अजी रुकिए, अजी सुनिए। मोहन नहीं रुका। चंपा दौड़कर उसके सामने आई। उसने मोहन को जोर से हिलाया। अजी उठिए, अजी आंखें खोलिए। मोहन की आंखें खुली। वह हैरान था। अरे चंपा, मैं यहां कैसे आया? मुझे क्या हुआ? अजी आप भी सोते सोते चले आए, बिल्कुल बाबूजी की तरह। मुझे पक्का यकीन है वो खाट ठीक नहीं है। अब मोहन को भी शक हो गया। दोनों घर लौट आए। अगले दिन गांव टन में बात फैल गई। अरे सुना तुमने, मोहन के घर कुछ अजीब हो रहा है। हाँ यार, रात को बाहर चले जाते हैं सोए सोए। अरे ये तो बहुत खतरनाक है। तभी गांव के पंडित जी वहां आए। उन्होंने पूरी बात सुनी। उन्होंने खाट को ध्यान से देखा। खाट के पायों पर पुराने निशान थे। पंडित जी की भौहें तन गईं। मोहन बेटा, ये खाट कहां से लाए हो? जी बाजार से, एक आदमी ने बताया, पुरानी हवेली से आई है। अरे राम राम, वो हवेली तो श्रापित है, वहां एक बुढ़िया रहती थी। मरने से पहले उसने उस हवेली की हर चीज पर अपनी आत्मा छोड़ दी थी। जो भी उस हवेली की चीज को इस्तेमाल करेगा, उसे वो आत्मा रात को हवेली बुलाएगी। अरे बाप रे, तो अब क्या होगा? पंडित जी घबराओ मत, लेकिन आज रात बहुत सावधान रहना, क्योंकि आज पूर्णिमा है। इस रात वो आत्मा सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। पंडित जी चले गए। मोहन और चंपा डर गए। अजी आज रात क्या करें? अरे एक काम करते हैं, आज रात उस खाट पर कोई नहीं सोएगा, खाट को बाहर रख देते हैं। ठीक है जी। खाट को बाहर आंगन में रख दिया गया। रात को तीनों अंदर सो गए, लेकिन रात के 12 बजे अचानक घर का दरवाजा खुला। रामदीन बाबा बाहर निकले। चंपा की आंख खुली। अरे मर गई रे। बाबूजी फिर, अजी उठो,
अजी जल्दी। मोहन उठा, बाहर आए। रामदीन बाबा आंगन में उस खाट पर लेट गए थे और अब वह उठकर चलने लगे, गांव के बाहर की तरफ। अरे बाबूजी रुको, अरे मर गया रे। चंपा देखो कितनी तेज चल रहे हैं। अरे अजी पकड़ो उन्हें। अरे कोई है, मदद करो। कुछ पड़ोसी भी जाग गए, सब बाहर आए। अरे क्या हुआ भाई, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाई, रामदीन काका को देखो, सोए सोए हवेली की तरफ जा रहे हैं। अरे बाप रे, पकड़ो पकड़ो। सब लोग रामदीन बाबा के पीछे मुंह भागे, लेकिन रामदीन बाबा बहुत तेज चल रहे थे, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। अरे भागो रे, अरे रुको काका रुको, अरे मर गए रे। ये तो सच में हवेली के अंदर घुस गए। सब हवेली के बाहर रुक गए। हवेली बहुत पुरानी और डरावनी थी। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। अरे भाई, अंदर कौन जाएगा? अरे मैं नहीं जाऊंगा। अरे भाई कोई तो जाओ, काका अंदर है। मोहन ने हिम्मत की। मैं जाऊंगा, वो मेरे बाप हैं। मोहन अंदर गया। हवेली में घुप अंधेरा था। मोहन ने आवाज लगाई, बाबूजी, बाबूजी कहां हो? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मोहन आया, आगे बढ़ा। एक कमरे में रोशनी दिख रही थी। मोहन उस कमरे में गया। वहां रामदीन बाबा एक पुरानी खाट के पास खड़े थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कहीं और देख रहे थे। बाबूजी। तभी पंडित जी भी वहां पहुंच गए। उनके हाथ में दीपक था और लाल धागा था। मोहन बेटा, घबराओ मत, मैं आ गया। पंडित जी ने कमरे में दीपक रखा, मंत्र पढ़ने लगे। कमरे में हवा चलने लगी। दीपक कांपा, लेकिन बुझा नहीं। पंडित जी ने लाल धागा रामदीन बाबा की कलाई पर बांधा। रामदीन बाबा कांपे और फिर वह जमीन पर बैठ गए। अरे बेटा, मैं यहां कैसे? वो भी आया। बाबूजी आप ठीक हो? हाँ बेटा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। पंडित जी ने कमरे के बीचों बीच एक मंत्र लिखा, उस हवेली की आत्मा को वापस कैद किया। फिर सब बाहर आए। अब घर जाओ और वो खाट अभी जला दो। एक पल की देरी मत करो। मोहन और गांव वालों ने उस खाट को आंगन में रखा, उसमें आग लगा दी। खाट जलने लगी और जलते जलते उसमें से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई चीख रहा हो। अरे बाप रे, सुना तुमने? अरे हां यार, अरे मर गए रे, भागो रे। आग शांत हुई, खाट राख हो गई। गांव में फिर से चैन आया। चंपा ने राहत की सांस ले ली। अजी अब कभी सस्ती चीज लाने की जरूरत नहीं, चाहे महंगी खाट लो, लेकिन पुरानी हवेली से लाई हुई नहीं। मोहन हंसा। हां जी, ये सबक तो याद रहेगा जिंदगी भर। लेकिन अगली सुबह जब मोहन आंगन में आया, उसने देखा राख में से एक पुरानी खाट की टांग बची हुई थी, जली नहीं थी, और उस टांग पर वही पुराने निशान थे। अरे मर गया रे। अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।